दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबको जय शु। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी कोई मुझे पूछता है कि फादर जी आपने डोमिनिकन धर्म संघ ही क्यों चुना पुरोहित बनने के लिए, या फिर पूछता है कि फादर जी डोमिनिकन समाज में या संघ में ऐसी कौन सी बात है जो आपको आकर्षित करती है, तो मेरा एक ही जवाब होता है, वो है माता मरियम। डोमिनिकन संघ में माता मरियम का एक विशेष स्थान है। मेरे मित्रों, इसी बात को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और एक आज विशेष दिन है, और वो विशेष दिन है संत डोमिनिक का पर्व, जो हमारे संस्थापक है, डोमिनिकन समाज के संस्थापक, जिनका जन्म कलुवेगा में हुआ था सन 1170 में, और उनकी मौत हुई थी अगस्त 6 को 1221 में। बोला जाता है संत डोमिनिक रात भर समय बिताया करते थे गिरजाघर में, और दिन होते ही वो प्रवचन सुनाने गांव और कस्बों में घुमा करते थे। एक रात की बात है, संत डोमिनिक गिरजाघर से लौट ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि 3 महिलाएं पुरोहितों के कमरे के इर्द गिर्द घूम रही है। तो उन्हें शंका हुआ और उन्होंने सोचा कि पुरोहितों के कमरे के पास महिलाओं का क्या काम। तो जब वो नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सबसे बीच वाली जो महिला थी वो बेहद ही खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत महिला उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, और उस महिला ने अपने हाथ में पवित्र जल का एक पात्र पकड़ा हुआ था। कहा जाता है कि उस महिला ने धीरे धीरे सभी सोए हुए पुरोहितों के ऊपर पवित्र जल छिड़कना शुरू किया। ये देखकर संत डोमिनिक समझ गए, और वो दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़े और बोलने लगे, माता बताइए आप कौन हो, माता बताइए आप कौन हो। माता मरियम ने कहा, मैं वही हूँ। जब भी तुम शाम के समय अपनी रात्रि की प्रार्थना के बाद एक विशेष गीत गाते हो, उस गीत को कहते हैं साल्वे रेजिना। उस गीत के समय मैं अपने पुत्र प्रभु यीशु के सामने साष्टांग प्रणाम करते हुए तुम्हारे इस संस्था की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ। जब भी तुम इस गीत को गाते हो, तभी मैं अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के सामने साष्टांग प्रणाम करते हुए तुम्हारे इस समाज की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ। जब उसने ऐसा कहा, मित्रों, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप हमारे कम्युनिटीज़ में जाओगे, डोमिनिकन समाज के संस्थाओं में जाओगे, तो रात्रि के समय जब भी हम यह गीत, लातिन भाषा की यह गीत साल्वे रेजिना को गाते हैं, तो हम में से एक पुरोहित खड़ा होकर पवित्र जल का छिड़काव सभी पुरोहितों पर करता है। और यही बात है, इस घटना के तुरंत बाद माता मरियम ने संत डोमिनिक को स्वर्ग का दृश्य दिखाया। स्वर्ग का वह दृश्य जो वर्तमान में था, भविष्य में था और भूत में था। जब संत डोमिनिक ने इस दृश्य को देखा तो वो चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाने लगे। चारों तरफ नजरें दौड़ाने के बाद दुखित हो गए, क्योंकि उन्होंने एक भी डोमिनिकन सदस्य को स्वर्ग में नहीं देखा। तो वो चिंता में पड़ गए और कहने लगे कि मेरे भाई और मेरी बहनें अगर स्वर्ग में नहीं हैं तो कहाँ हैं। इस चिंता से वो रोने लगे कि उन्होंने प्रभु यीशु की ओर नज़र दौड़ाई। प्रभु यीशु ने बड़े प्रेम से माता मरियम की ओर संकेत किया, और जब संत डोमिनिक ने माता मरियम की ओर देखा तो पता है क्या हुआ। माता मरियम इतनी खूबसूरत पोशाक पहने वहाँ खड़ी थी, सर से लेकर पाँव तक उसका शरीर कपड़ों से ढका हुआ था, और सर से लेकर पाँव तक वो एक ओढ़नी से ढकी हुई थी। जैसे ही संत डोमिनिक ने माता मरियम को देखा तो माता मरियम ने उस ओढ़नी को सामने से हटा दिया, और जैसे ही उसे हटा दिया, संत डोमिनिक ने देखा कि डोमिनिकन समाज के सदस्य, सारे सदस्य, बड़े छोटे, पुरोहित, संत और पोप, सारे के सारे
माता मरियम के इस ओढ़ने के भीतर आराम से सोए हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं मेरे मित्रों। और फिर प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हारे इस संघ को माता मरियम के सुपुर्द कर दिया है, वो तुम्हारी देखरेख करेगी। मेरे मित्रों, एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। डोमिनिकन धर्म संघ में एक महान व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था रेजिनाल्ड। कहा जाता है कि उसकी दिल से इच्छा थी कि वो डोमिनिकन समाज में प्रवेश करे, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो इस तरह से बिगड़ गई कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और वो मरने को था। अपने मृत्यु शैली में वो लेटा हुआ था कि उस समय संत डोमिनिक ने आंसू बहा कर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया जो डोमिनिकन बनने का इच्छुक था। जब वो उसके लिए प्रार्थना कर रहा था तो कहा जाता है कि उसी कमरे में माता मरियम ने दिव्य दर्शन दिया और माता मरियम ने मलहम से उसे मलहम लगाया, उसके मस्तिष्क पर, उसके नाक पर, उसके होठों पर, उसके आँख पर, उसके कान पर, उसके पाँव पर मलहम लगाकर माता मरियम ने ऐसा कहा कि मैं इस पाँव को पवित्र कर रही हूँ जो चलकर प्रभु के वचन को फैलाने वाला है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और उसी समय बोला जाता है कि माता मरियम ने यह पोशाक धन्य रेजिनाल्ड को दिखाया। बोला जाता है कि यह जो पोशाक मैंने पहना है इसे हम हैबिट कहते हैं, डोमिनिकन हैबिट। इस डोमिनिकन हैबिट का एक दृश्य धन्य रेजिनाल्ड ने अपनी आंखों से देखा और इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि यह पोशाक भी माता मरियम की ही देन है। उसके अलावा आप जानते हैं कि सारे डोमिनिकन पुरोहितगण अपने कमर में ये रोजरी माला लटकाते हैं। इसके पीछे भी यही कारण है। संत डोमिनिक का मिशन कार्य जब असफल हो रहा था, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी, तब जाके माता मरियम ने इस रोजरी को संत डोमिनिक के हाथों में दिया था और तब से आज तक सारे डोमिनिकन भाई बहन इसे कमर में पहनते हैं। और यही कारण है मेरे मित्रों, हम विश्वास करते हैं कि डोमिनिकन धर्म समाज माता मरियम का देन है और ऐसा भी कहा जाता है कि डोमिनिकन धर्म समाज माता मरियम के आंसुओं का फल है। और इसीलिए आज मैं डोमिनिकन समाज का एक सदस्य हूँ। सबों को जयसु, हैप्पी फीस्ट।